दोस्तों, सऊदी अरब तुर्की की रजामंदी। मोहम्मद बिन सलमान तैयब उर्दगान ने अपना वजन कप्तान के पलड़े में डाल दिया। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन गया। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का नया लीडर जनरल कमर जावेद बाजवा। इमरान खान उम्मत मुस्लिमा की क़यादत कैसे मिली? रूस चीन की नए इस्लामी ब्लॉक को खुशामदीद कहने में पहल। चीन के सुपर पावर बनते ही उम्मत मुस्लिमा पर पाकिस्तान को क्या मुकाम मिलेगा? अमेरिका, भारत, इसराइल खौफ ज़दा हो चुके। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानियों को भी ये किरदार निभाना होगा। वो उम्मत की क़यादत करने वाले मुल्क के शहरी हैं। यूरोप को जिस बात का डर था वही बात हो गई। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि इस्लामाबाद में कब इमरान खान, मोहम्मद बिन सलमान और तैयब उर्दगान इकट्ठे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, यूरोपीय सियासी माहिरीन की पाकिस्तान के बारे में जो पेशगोई की गई थी वो मनोवन सच साबित होती जा रही हैं। पाकिस्तान 2050 तक दुनिया की 10 बड़ी मईशतों और ताकतवर तरीन ममालिक में शुमार होगा। दुनिया के सुपर पावर से टक्कर लेने की सलाहियत रखने वाले पाकिस्तान को 2050 तक इस्लामी मुल्कों का लीडर कहा जाएगा। ये वो पेशगोइयाँ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हर्फ बहर्फ सच साबित हो रही हैं। पाकिस्तान की ताकत और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाचते हुए भी सुपर पावर को अफगानिस्तान से निकलने के लिए पाकिस्तान के सामने घुटने टेक कर अपनी बाहिफाजत वापसी की भीख मांगना पड़ रही है। अमरीकी फ़ौज को अफगानिस्तान से भागने की इतनी जल्दी है, वो अपना सारा साजो सामान भी साथ नहीं ले जा रहे, बस स्ट्रेटजिक असासों को लपेटा जा रहा। वरना वो असलहा बारूद जो दुनिया भर में आसानी से मिल सकता है, अपनी बेसिस पर छोड़कर जल्दी में अफगानिस्तान से निकलने की तैयारियों में है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जनरल कमर जावेद बाजवा, ये दोनों की एक पेज पर होने से जितनी मुश्किल पाकिस्तान दुश्मनों को हो रही है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा कि नरेंद्र मोदी हो या जो बाइडन, इनके तमाम मुहब्बे नाकाम जा रहे हैं। लेकिन अब बात अरब खिते तक पहुंच चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ईरान सऊदी अरब दोस्ती की डिप्लोमेसी काम कर गई। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी राब्तों का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका। दुबई में दोनों ममालिक के नुमाइंदगान खुफिया तौर पर मीटिंग्स कर चुके, मगर अब बड़ी डेवलपमेंट देखने में आ रही है। सिर्फ ईरान, सऊदी अरब ही नहीं, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान भी इस बड़े इतिहाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यही नहीं, इस सारे इतिहाद का सेहरा किसी और के नहीं बल्कि इमरान खान के साथ सचने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब से कबल ही बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आना शुरू हो चुकी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के सऊदी अरब पहुंचने के थोड़ी देर बाद शाह सलमान का अचानक तुर्की के सदर का फ़ोन से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कोई और हो ही नहीं सकती। सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और तुर्की सदर तैयब उर्दवान के फिर दरमियान रब्ता हुआ है। नाज़रीन, अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुए, जिसमें बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्की ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है कि दोनों जानब से सरबराहान ने एक दूसरे के मसाइल हल करने के लिए बातचीत करने पर इत्तेफाक किया और मज़ीद ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। इस सिलसिले में तुर्क सदर के तर्जुमान ने चंद रोज़ कबल जारी बयान में बताया था कि तुर्क सदर और सऊदी फरमारवा के दरमियान अप्रैल में भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, जो इंतहाई मुस्बत रहा, जिसके बाद दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ था। इस तरह ये इस ताल्लुकात की बेहतर की कड़ी है। वाज़ेह है कि सऊदी निजाज सहाफ़ी जमाल खशोगी की मौत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात सदमोरी का शिकार हो गए थे। सऊदी अरब निजाज अमरीकी सहाफ़ी को तुर्की में सऊदी से फर्दखाने में कत्ल किया गया था, जिसका इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पर आया था। नाज़रीन, सियासी और दिफाई माहिरीन इस टेलीफोनिक रब्ते का सारा क्रेडिट पाकिस्तान को दे रहे हैं, जिनकी कोशिशों से अरब खिते में एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। यमन जंग के दौरान ईरान सऊदी अरब के ताल्लुकात मामूल पर लाना, फिर जमाल खशोगी के मामले के बाद तुर्की और सऊदी अरब के हुक्मरानों में राब्ता, ये सारी कड़ियाँ बता रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। नाज़रीन, बात को ज़रा समझिए, आखिर अचानक ऐसे हालात पाकिस्तान के हक़ में कैसे आ रहे हैं? इसकी बड़ी वजह है अमरीकी हुकूमत ने सिर्फ अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, यहाँ तक कि दूसरे मुसलमान ममालिक की सिक्योरिटी की सूरत हाल को दाव पर लगा दिया। अफ़गानिस्तान की इंतहा पसंद क़ुव्वतें जो अमरीका के खिलाफ सफ़े आरा थी, वो अमरीका के निकलते ही किस मुल्क या किन ममालिक का रुख कर सकते हैं, इसके बारे में अमरीकी हुकूमत और महकमा दिफा ने कुछ भी बताने से गुरेज किया। इस्लामी ममालिक के लिए इससे ज़्यादा परेशान कुन बात कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि अमरीका जानता है कि ये इंतहा पसंद क़ुव्वतें अब आगे किस मुल्क में तबाही मचाने के लिए पहुंच सकती हैं या इनका नेटवर्क बन चुका है। इससे अमेरिका को कोई सरोकार नहीं, मगर इस्लामी ममालिक को इससे ही सरोकार है। इसलिए अचानक ताल्लुकात की हवा चल पड़ी है ताकि मुस्लिम उम्मा मिलकर इनका मुकाबला कर सकें। नाज़रीन, सऊदी मीडिया के मुताबिक इस अहम मीटिंग में अफ़गान अमल, दिफा और सलामती और फ़ौजी ताउन से मुतालिक भी तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने दोनों मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान फ़ौजी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया।
آرمی چیف نے کہا کہ پاک سعودی عسکری تعاون سے خطے کے امن پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا تعاون خطے میں امن اور سلامتی پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شکریہ ادا کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے علاقائی تعاون، امن و استحکام بہتر بنانے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق یہ پاکستان کے پریشان حالات تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بہترین مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، جس کا اعتراف عرب خطے کے حکمران بھی کر رہے ہیں۔ حیران کن طور پر عرب خطے کے حکمران پاکستان کے کردار کو ایک سراہ رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان سے اچانک سیخ پا ہو کر اپنا قرضہ واپس مانگنے اور پاکستان کو مزید ڈھیل نہ دینے کے واقعے کے بعد ایک بار پھر سے عرب ممالک کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس بار انہوں نے عمران خان کو خود دعوت دی ہے۔ آنے والے چند دنوں میں مزید ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملنے جا رہی ہیں۔ کس ملک یا کن ممالک کا رخ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں امریکی حکومت اور محکمہ دفاع نے کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ اسلامی ممالک کے لیے اس سے زیادہ پریشان کن بات کوئی اور ہو نہیں سکتی، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ یہ انتہا پسند قوتیں اب آگے کس ملک میں تباہی مچانے کے لیے پہنچ سکتی ہیں یا ان کا نیٹ ورک بن چکا ہے۔ اس سے امریکہ کو کوئی سروکار نہیں، مگر اسلامی ممالک کو اس سے ہی سروکار ہے۔ اس لیے اچانک تعلقات کی ہوا چل پڑی ہے تاکہ مسلم امہ مل کر ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ناظرین، سعودی میڈیا کے مطابق اس اہم میٹنگ میں افغان امن عمل، دفاع اور سلامتی اور فوجی تعاون سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف نے دونوں مسلح افواج کے درمیان فوجی تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک سعودی عسکری تعاون سے خطے کے امن پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا تعاون خطے میں امن اور سلامتی پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شکریہ ادا کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے علاقائی تعاون، امن و استحکام بہتر بنانے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق یہ پاکستان کے پریشان حالات تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بہترین مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، جس کا اعتراف عرب خطے کے حکمران بھی کر رہے ہیں۔ حیران کن طور پر عرب خطے کے حکمران پاکستان کے کردار کو ایک سراہ رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان سے اچانک سیخ پا ہو کر اپنا قرضہ واپس مانگنے اور پاکستان کو مزید ڈھیل نہ دینے کے واقعے کے بعد ایک بار پھر سے عرب ممالک کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس بار انہوں نے عمران خان کو خود دعوت دی ہے۔ آنے والے چند دنوں میں مزید ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملنے جا رہی ہیں۔